थैंक यू जिन्होंने याद दिलाया। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन है पर्टिकुलर हमारा क्योंकि डियर फ्रेंड्स मार्केट एग्जीक्यूशन और बाय लिमिट और सेल लिमिट में तो मैं उसमें कंपैरिजन नहीं बता सकता, लेकिन हम बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ किससे, आपके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ताकि आप कंपैरिजन समझ पाए। क्योंकि बाय लिमिट और सेल लिमिट तो हम ऑलरेडी जानते हैं और लगाते आ रहे हैं, लेकिन बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को लोग समझते नहीं है। तो मैं आपको दो तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय स्टॉप को मैं रिलेट कर रहा हूँ बाय ब्रेकआउट से, और सेल स्टॉप को रिलेट करूंगा मैं आपके किससे, ब्रेकडाउन से। और मैंने आज आपके सामने अगर व्हाट्सएप पे लेके चलूं आप लोगों को, तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को स्क्रीन भी विजिबल है क्या? डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को वॉइस आ रही है? चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, हम चलते हैं व्हाट्सएप पे। पहली बात तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। ये चार्ट आपको मैपिंग दिख रहा होगा, ठीक है? ये चार्ट मैपिंग आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, कल मैं आप लोगों को बता रहा था डियर फ्रेंड्स, चार्ट के अंदर आपको आज आसानी से समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझना। एक बार रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये चार्ट है किसी भी करेंसी पेयर का हो सकता है, बट यहाँ पर समझा रखा है। ये देख सकते हैं आप, नीचे की साइड जो है, मैं यहाँ रेड कलर ले लेता हूँ डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है डियर फ्रेंड्स, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। ये जो आप नीचे की साइड देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है डियर फ्रेंड्स, सपोर्ट है। और ऊपर की साइड देखो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए, इस चार्ट में रेजिस्टेंस है। यानी मार्केट ने यहाँ पर जाने कितने दिन बिताए हैं, यहाँ पर मार्केट ने जाने कितने दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है डियर फ्रेंड्स, इन दोनों बीचों के अंदर। यानी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन था, और अचानक से दिन डियर फ्रेंड्स एक अति पॉइंट आता है, एक एंड पॉइंट आता है, और यहाँ से देखिए मार्केट ने देखो डबल कैंडल बनाया। यहाँ से देखिए बुलिश पैटर्न था, इसे डियर फ्रेंड्स बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। हम आगे जाके टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। ये जो आपको ऊपर दिखा रहा है डियर फ्रेंड्स, मार्केट एक साथ बढ़ रहा है, तो इसे बोला जाता है डियर फ्रेंड्स बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है? बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स, ये जो सर्किल में दिखा भी रहा है इन्होंने, कि देख सकते हैं आप, जहां से मार्केट जो है ब्रेक आउट हुआ है, यहाँ से देखिए एंट्री स्टार्ट हो गई है, ब्रेक डाउन सॉरी ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर लिखा भी आ रहा है डियर फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और मार्केट जो है ऊपर स्टार्ट हो गया है यहाँ से जाना, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है? देखिए मार्केट का मूवमेंट डियर फ्रेंड्स इस तरह था, ठीक है? अचानक से डियर फ्रेंड्स इस तरह से मार्केट का मूवमेंट हो जाता है। ये होता है डियर फ्रेंड्स, मार्केट कंसोलिडेशन था, और अचानक से इस पॉइंट से डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट होता है, और मार्केट ऊपर की ओर पहुंच जाता है। ये पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स, ये समझने लायक पॉइंट है हमारे सभी की यूजर्स के लिए, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, हम आज डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन। पहली बात तो डियर फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन होता क्या है, ठीक है? अब यहाँ सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, जैसे हमने बाय स्टॉप में लिखा था डियर फ्रेंड्स, तो उसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, सेल स्टॉप।
तो सेल स्टॉप होगा। तो डियर फ्रेंड्स वैसे ही ब्रेकआउट का रिवर्स क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कोई कमेंट कर सकता है क्या कि ब्रेक डाउन में क्या होगा? अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो ब्रेकआउट, तो ब्रेक डाउन में क्या होगा, कोई कमेंट कर सकता है क्या? 10 सेकंड का टाइम आपके पास। जल्दी कमेंट कीजिए। यस, 2 लोगों की कमेंट आई है, बहुत ही शानदार आंसर दिया है, सेल बोल रहे हैं। और भी लोग कर सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए बढ़ेगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है, नीचे जाएगा मार्केट, मार्केट गोज टू सेल। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही शानदार आप लोगों ने आंसर दिया है। थैंक यू सभी को। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं, तभी आपने आंसर दिया है। तो डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं ब्रेक डाउन पे। तो डियर फ्रेंड्स अचानक से आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिया था डियर फ्रेंड्स चार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो चार्ट है डियर फ्रेंड्स वो है, और वो पहुंच चुका है डियर फ्रेंड्स। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू कलर में कर देता हूँ। ये मार्केट ऊपर चला गया था डियर फ्रेंड्स, अचानक से देख सकते हैं ये मार्केट इस तरह से नजर है, मैं बता देता हूँ आपको। मार्केट ऊपर चला गया डियर फ्रेंड्स, ऊपर जाता जा रहा है, और एक ऐसा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स ये ऊपर की साइड, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, और नीचे आता है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर भी जैसे बुलिश पैटर्न में गया है, वैसे ही बेरिश बेरिश पैटर्न में जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको आसानी से समझें। ठीक है, और किस तरह से समझना है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम इसको पेज पे भी लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, और इसी के अंदर डियर फ्रेंड्स 5th पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 5th पॉइंट मैंने लिखना जा रहा हूँ आपके सामने। तो मैं क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स, 4th पॉइंट को मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, क्योंकि जस्ट रिवर्स है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया 5th पॉइंट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, लिखा हो यहाँ पर लिखेंगे अपन ब्रेक डाउन। तो डियर फ्रेंड्स लिखा है हमने इन मार्क ब्रेकआउट पोजीशन बाय ऑप्टिमिज्म and sellers एंट्री हैवी। यानी डियर फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है डियर फ्रेंड्स कि मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर बायर ज्यादा होते तो मार्केट को और ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स वो कहाँ चला गया, मार्केट नीचे की ओर। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बायर क्या हो गए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो बायर ने सबने 100% दिया, लेकिन रेशियो ये उल्टा हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रेशियो अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं आप लोगों के सामने, तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट करें अब अगर हम लोग, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बाई का इज टू सेल। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूं, तो बाई इज टू सेल। तो डियर फ्रेंड्स इधर बायर थे 100% और सेलर थे 1%, तो मार्केट को लेके चले गए ऊपर की साइड। कौन से कंडीशन में, ब्रेकआउट, इस पोजीशन में।
कौन सी पोजीशन में डियर फ्रेंड्स? ब्रेकआउट पोजीशन में मार्केट जो है ऊपर लेके चले गए। तो हम रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो लिखेंगे यहाँ पर सेलर्स एंट्री हैवी, सो मार्केट ऑल। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, तो अब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर सपोर्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? सपोर्ट पॉइंट क्रॉस, देन लास्ट रिजल्ट्स मार्केट गोज टू डाउन साइड। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर जस्ट उल्टा डाउन साइड, यानी मार्केट अब क्या जाएगा डियर फ्रेंड? डाउन साइड, यानी नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? डाउन साइड का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर डाउन ट्रेंड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए। डाउन ट्रेंड, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेक डाउन पोजिशन, break down position open, so any market new history created, so finally world top 10 market expert in this situation use sell stop। यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? मैं देखिए यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पर मैंने कल क्या किया था डियर फ्रेंड्स? बाय स्टॉप लिखा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लोग? सेल स्टॉप, क्योंकि मार्केट जस्ट रिवर्स नीचे की ओर जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सेल स्टॉप। ठीक है, सेल स्टॉप हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेडिंग पैरामीटर एंड टेक्निकल एनालिसिस ये हमें पता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट है, मैं एक बार आपको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूं। मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूं डियर फ्रेंड्स। डिस्क्राइब करना है हम लोगों को डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन, तो मैं आपको पेन एंड पेपर मोड पे लेके चलता हूं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर कैमरा ऑन करूं, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये पेज दिख गया होगा। कल हमने डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट के बारे में ये सारा डिस्कशन किया था कल। अब मुझे एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? कल में कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मुझे एक बार कमेंट करेंगे आप लोग? कल के ब्रेकआउट में डियर फ्रेंड्स कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रेक डाउन को डिक्लेयर करेंगे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है, नो डाउट। ओके सर, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। ब्रेक डाउन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो चलिए लाइव देखिए डियर फ्रेंड्स। ओके, स्टार्ट नाउ। तो डियर फ्रेंड्स हम पहुंचे हैं यहाँ पर, पेज पर पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे ब्रेक डाउन। तो डियर फ्रेंड्स पहली बात तो ब्रेक, इसको अगर मैं ब्रेक करूं यानी दो भागों में तोड़ दूं, तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा ब्रेक प्लस डाउन। यानी डियर फ्रेंड्स मार्केट जो है एक पॉइंट को ब्रेक करेगा, और वहां से मार्केट की जो एंट्री है वो नीचे की ओर चला जाएगा। यानी मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, मार्केट है ये, और यहाँ से एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से मार्केट फिर नीचे की ओर ही एंट्री लेगा। तो डियर फ्रेंड्स
हम समझे ब्रेक डाउन के मतलब। अब डियर फ्रेंड्स इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन हम समझेंगे, यानी व्याख्या समझना चाहते हैं हम, तो व्याख्या क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम समझेंगे। मैं एक आपके सामने एक चार्ट को ओपन कर रहा हूं, समझना आप ध्यान से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने चार्ट ओपन है डियर फ्रेंड्स। और हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इससे ऊपर पॉइंट लेना चाहता हूं आज। ये हम एक लाइन लेंगे, ठीक है, और एक लाइन ऊपर की ओर ले लेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, कल हमने नीचे ली थी ये लाइन, मैंने आज थोड़ा सा ऊपर ले लिया है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स होता क्या है यहाँ पर, ब्रेक डाउन के अंदर मार्केट ने डियर फ्रेंड्स यहां से स्टार्ट किया, टच कर रहा है मार्केट, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर चला गया मार्केट, फिर जाता जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की ओर टच करके फिर वापस आया, फिर ऊपर निकल गया थोड़ा, फिर नीचे गया, और फिर मार्केट जो है सीधा नीचे की ओर एंट्री ले लेता है। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट ने यहाँ पर, यहाँ से इसकी शुरुआत थी, तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ पर देख सकते हैं पहला सपोर्ट 1 और दूसरा सपोर्ट 2। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट ने, अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एक ट्रिक बताना चाहूँ डियर फ्रेंड्स, जब भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की जब स्थिति आती है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 4 सपोर्ट मिले थे और 3 रेजिस्टेंस बने थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, और आज देख सकते हैं जब जस्ट रिवर्स हुआ तो 3 रेजिस्टेंस बने और 2 सपोर्ट मिले हैं, यानी डियर फ्रेंड्स 2 सपोर्ट रेशियो 3R। यहाँ पर क्या रेशियो हो गया डियर फ्रेंड्स, 3R/2S, यानी, और यहाँ पर क्या रेशियो हुआ डियर फ्रेंड्स, कल हमने देखा नहीं, 4 सपोर्ट 3R। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी 4 सपोर्ट मिला है और 3 जो है रेजिस्टेंस पॉइंट है, और यहाँ पर क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, 2 सपोर्ट पॉइंट है और 3 रेजिस्टेंस है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर कुल मिला के जो बात है डियर फ्रेंड्स, ये समझ में आ गई होगी कि जब भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की जब स्थिति आती है, ठीक है, जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की स्थिति आती है डियर फ्रेंड्स, तो उस टाइम या तो रेजिस्टेंस पॉइंट कम बनेगा, अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट में रेजिस्टेंस कम मिलेगा आपको, और अगर ब्रेक डाउन कर रहा है डियर फ्रेंड्स तो आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सिंपल सा इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए, तो इसके बाद में डियर फ्रेंड्स देखिए लाइव, तो यहां पर डियर फ्रेंड्स अब जैसे ही मार्केट यहां से क्रॉस हुआ, कौन सा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? कहां से मार्केट ने क्रॉस किया, नीचे की ओर, ये पॉइंट देख रहे होंगे आप सेंटर। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है डियर फ्रेंड्स वो कहलाता है ब्रेक डाउन। क्या कहलाता है डियर फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन। यहां से मार्केट जो है इस पॉइंट को ब्रेक किया और मार्केट यहां से फिर नीचे चला गया, यहां से मार्केट नीचे की ओर चला गया, यानी यहां से मार्केट ने कोई नहीं सोचा, कोई भी समझा कि मार्केट ने बस इस पॉइंट को क्लियर किया, उसके बाद भी इस मार्केट के नीचे, यानी यहां से न्यू हिस्ट्री क्रिएट होगा। यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा, अब नया हिस्ट्री क्रिएट होगा, क्योंकि पिछला महीने की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसकी ये हिस्ट्री रही है 1 से 2 महीने 3 महीने जितने भी दिन बिताए इसने मार्केट ने कंसोलिडेशन के अंदर। अब यहां से मार्केट जब
डाउनफॉल की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? न्यू हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने कल बताया था कि यहाँ ऊपर जा रहा तो फिर नया ग्राफ बनेगा, ऊपर का फ्लैक्चुएशन, तो यहाँ पर भी नया हिस्ट्री क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पर भी एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और जो टॉप 10, अब बात आती है डियर फ्रेंड, टॉप 10 जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, जो दुनिया के टॉप 10 जो एक्सपर्ट्स है डियर फ्रेंड्स दुनिया के, वो लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं? सेल स्टॉप। क्या यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स? सेल स्टॉप। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, वो इंतजार करते हैं कि इस पॉइंट का मार्केट निकलेगा तो फिर यहाँ से सेल पोजीशन बनेगा, तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स वो सेल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मैं अगर इसको पॉइंट लेना चाहूं, ठीक है, तो कल हमने वैल्यू ली थी यहाँ पर EUR AUD का, तो यहाँ पर 1.64 1.60 है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ब्रेकआउट की पोजीशन का, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स लाइव MT4 पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार्ट को छोटा किया डियर फ्रेंड्स, और मैंने चार्ट को छोटा किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको एक ऐसा पॉइंट नजर आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा और, ये वीकली चार्ट है डियर फ्रेंड्स, यानी एक कैंडल जो है वो एक वीक की है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच सकते हैं, अगर मैं एक दिन में कन्वर्ट करूं तो डियर फ्रेंड्स वो 5 कैंडल में चेंज हो जाएगा, तो ये इस तरह से दिखाएगा। फिर आपको देख सकते हैं मार्केट ने डियर फ्रेंड्स यहाँ से इसकी एंट्री हुई, मार्केट में डियर फ्रेंड्स यहाँ से एंट्री हुई, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, ये जाता जा रहा है। तो देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। तो ये जो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट पोजीशन किया, कहाँ से? ये देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, एक सेम कंडीशन में जब भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँ तो एक चीज आपको देखना है डियर फ्रेंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना डियर फ्रेंड, जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, देख पा रहे हो आप लोग, तो 3 कैंडल जो है लगातार फुल बायर्स की बनी है। देख पा रहे हैं आप लोग, मैं कौन सी कैंडल बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये 3 कैंडल थी डियर फ्रेंड्स। ये 3 कैंडल ने इसको इतना मजबूत बना दिया डियर फ्रेंड्स, इनको बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, ये जो तीनों कैंडल है 3 अपसाइड अप बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है डियर फ्रेंड्स? 3 अपसाइड अप बोला जाता है। जब इन कैंडल्स ऊपर जाएगी डियर फ्रेंड्स, तो ये कंफर्मेशन होता है ट्रेंड रिवर्स के लिए, कि जैसे अगर ये तीनों कैंडल बन गई इतनी मजबूताई वाली, तो डियर फ्रेंड्स फिर अचानक से ब्रेकआउट वाली पोजीशन होती है और मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स ये तो हुआ 3 इनसाइड अप कैंडल, ठीक है। अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स इसी को थोड़ा सा कॉमन, मैं इसको शॉर्ट करके, अब जैसे मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, सॉरी ब्रेक, ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन वाला सेगमेंट, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब मैं आपको यही सेम चीज और सेम पैटर्न में दिखाना चाहता हूँ आपको ब्रेक डाउन के अंदर। देखना आप लाइव, देखिए लाइव। जब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा था मार्केट का, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 3 से 4 कैंडल रहती है जो हाई फुली सेल स्पीड में गया। वहां पर भी 4 ही कैंडल है, आप देख पा रहे होंगे, देखो 4 कैंडल है, देख रहे होंगे, पूरा बुलिश में था। तो 3 या 4 कैंडल मिलेगी आपको, इनको 3 इनसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अपन 3 कैंडल भी लें यहाँ पर, तो आप लोगों को दिख गया होगा डियर फ्रेंड्स, अगर ये 3 कैंडल भी लेके चले तो ये 3 कैंडल की पावर जो है वो आप समझ सकते हैं 1.96 से मार्केट गया है डियर फ्रेंड्स 1.81।
यानी बहुत ही बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स की समथिंग 15,000 पॉइंट सेलिंग गया है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स ये कितनी बड़ी बात है सभी के लिए। तो ये बहुत चीजें हैं डियर फ्रेंड्स जो नॉर्मली हमको समझने लायक चीजें हैं। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स वाकई काम करने के लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, वो सबसे बड़ा मोटिव है, वो आपको प्रेजेंट करना होता है। दिख गया होगा डियर फ्रेंड्स, इन्हें बोला जाता है डियर फ्रेंड्स थ्री इनसाइड डाउन। ठीक है, ये इनसाइड हो रही है, नीचे की ओर आ रही है, और ये डाउन में जा रही है। तो डियर फ्रेंड ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल फिर यहाँ से देख सकते हैं मार्केट जो नीचे गिरा, तो फिर देख सकते हैं ये पूरा जो भी हमने दिखा है कि थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में। यहाँ से आप जैसे अभी चार्ट के अंदर देख रहे थे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 सपोर्ट बन रहा है और 4 रेजिस्टेंस बन रहा है, वो आपको साफ क्लियर से दिख रहा होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कहने का मतलब जो सिंपल सा समझने की जो हमारा सबसे बड़ा जो फर्ज है वो क्या है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में वो काम करने का, वो ये है डियर फ्रेंड्स कि हमको अभी टेक्निकल एनालिसिस रीड नहीं किया है, फिर भी हमको क्या करना है कि मतलब एनालिसिस करना है बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ तो आपको इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आईजी मार्केट से आप एजुकेशन ले रहे हो और सिग्नल को यूज कर रहे हैं, इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। बट मेरा बताने का फर्ज था तो मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स रेशियो आपको पता चल गया डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं S1 और S2 आपके 2 सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3। तो ये डियर फ्रेंड्स हो गए आपके सपोर्ट 2 सपोर्ट लेवल। ठीक है, और ये 3 जो है डियर फ्रेंड्स 3 रेजिस्टेंस लेवल क्या हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स, 3 क्या है ये रेजिस्टेंस लेवल। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो अभी हमने लैंग्वेज लिखी है, ताकि ये पेज भी आपके पास सलामती तौर पे आपके पास पहुंच जाए। इन ब्रेक डाउन पोजीशन बायर्स ऑप्टिमिज्म, बायर्स ऑप्टिमिज्म एंड सेलर्स एंट्री हेवी, सो मार्केट so market all support point, ऑल सपोर्ट पॉइंट मतलब ये सपोर्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, इनको मार्केट क्रॉस किया, यानी ऑल सपोर्ट पॉइंट क्रॉस देन लास्ट रिजल्ट्स market goes to downside, market goes to downside, that means that means breakdown, breakdown position ओपन। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन पोजिशन ओपन हो गई है। सो करेंसी मार्केट, सो
currency market new history created and finally top 10 experts use sell stop for big profit and buyers to सेलर्स जो रेशियो है डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बायर्स 1% है और सेलर कितने परसेंटेज है 100% है यानी 100% सेलर्स है और यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे एंड फाइनली मैं इसमें ब्रेक डाउन में लिख रहा हूँ डियर फ्रेंड्स ये ब्रेक डाउन का चार्ट है इसके अंदर लिखेंगे दो चीजें और ऐड करेंगे एंड फाइनली top 10 experts use buy stop for big profit। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रेशियो अगर मैं निकालूं ब्रेक आउट के अंदर तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बायर्स और सेलर्स के बीच में जो रेशियो है वो डियर फ्रेंड्स 100% बायर है और सेलर कितने परसेंटेज है जस्ट उल्टा। ये ब्रेकआउट की बात है डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर बायर्स हावी रहते हैं और ब्रेक डाउन की बात करें तो यहाँ सेलर्स हावी रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको आई होप बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। ठीक है मैं इसका फोटो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम करेंगे इसके बारे में डिस्कशन और जो पॉइंट है अभी 2-3 पॉइंट हम और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है तो चलिए देखते हैं लाइव। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। फाइनली top 10 market experts यूज ब्रेकआउट में डियर फ्रेंड्स यूज करते हैं बाय स्टॉप ठीक है top 10 market experts use buy stop for big profit। ठीक है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बायर्स और सेलर्स का रेशियो निकालूं तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सेलर रेशियो इन ब्रेकआउट तो डियर फ्रेंड्स वो रेशियो जो है कितना आ जाएगा बायर में 100% है और सेलर में क्या हो जाएगा 1। ठीक है और सेम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स इसको कॉपी करेंगे और हम इसको पेस्ट करें देंगे यहाँ पर नीचे की ओर। पेस्ट कर दिया डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यूज करते हैं एक्सपर्ट सेल स्टॉप और यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का रेशियो जो आएगा डियर फ्रेंड्स
वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी सेलर्स हावी रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सा समझ में आ गया होगा। अभी देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको लाइव MT4 पे देख सकते हैं आप। अगर आप डियर फ्रेंड्स डाउनफॉल में देख पा रहे हैं आप इस कैंडल को, तो देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बहुत ही रेयर है। यहाँ से मार्केट ने डाउन पोजीशन बनाई थी, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डाउन पोजीशन बनाई मार्केट ने। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं रेड कैंडल जो है डियर फ्रेंड्स वो सेलिंग की है, आप लोगों को पता है इस बारे में। तो देख सकते हैं, अगर मैं काउंट करूं, 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो डियर फ्रेंड्स 26 कैंडल ब्रेकआउट के अंदर, सॉरी ब्रेक डाउन के अंदर नीचे की ओर बनाई है, 26 कैंडल डाउन साइड की ओर है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब यानी 26 कैंडल जब ब्रेकआउट हुआ, तो डियर फ्रेंड्स 26 वीक तक मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स नीचे की ओर, यानी सेलर्स ने इतना हावी हो गए कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। अभी देख सकते हैं 26 कैंडल अपन ने सेलर की देखी है। देखिए बाई की कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी डियर फ्रेंड्स 23 कैंडल देख सकते हैं आप सेलर की थी और 9 कैंडल ओनली बायर की थी जब मार्केट ब्रेकआउट हुआ। ये आपके सामने लाइव है। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखा देता हूं डियर फ्रेंड्स, 23 कैंडल जो है आप लोगों को दिख गया होगा कौन सी पोजीशन में है डियर फ्रेंड्स। ये ब्रेक डाउन पोजीशन में। ठीक है, ब्रेक डाउन पोजीशन में डियर फ्रेंड्स जो है, यानी 23 कैंडल सेलिंग और 9 कैंडल बायर्स। ठीक है, इन ब्रेकआउट पोजीशन। तो डियर फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई भी पर्सन इसका, कोई भी स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, भेज दिया। कोई भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए मिल गया। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ब्रेक डाउन की बात करी हमने। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन की बात करी थी हमने। सॉरी डियर फ्रेंड्स, गलती गलती गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई डियर फ्रेंड्स, बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। ये गलती हो गई कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ डियर फ्रेंड्स, मार्केट नीचे आया। तो थोड़ा सा रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम लिखेंगे ब्रेक डाउन, लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी, ब्रेक डाउन लिखेंगे। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में है ना डियर फ्रेंड्स, तो ब्रेक डाउन लिखेंगे। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट और भेज दीजिए। चलिए, ओके, रिसीव्ड। तो डियर फ्रेंड्स, अब जैसे अभी आपने ब्रेक डाउन की बात करी हम लोगों ने, अब बात कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स में ब्रेकआउट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स यहां से ब्रेकआउट हुआ था मार्केट का, देख सकते हैं कहां से, यहां से, यहां से। तो देखेंगे डियर फ्रेंड कितने वीक मार्केट बुलिश रहा है, तो ये देखना आप लाइव, देखना मैं काउंट कर रहा हूं यहां से। मार्केट कितना बाउंस रहा डियर फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 कैंडल डियर फ्रेंड्स हमारी है बाइंग पोजीशन में। और सेलिंग में देखना कितनी कैंडल है, मात्र एक, 3 और एक 4। तो डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं 14 कैंडल जो है यहाँ पर बायर्स की है
और 4 कैंडल मात्र सेलर्स की है। तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। यहां पर लिखेंगे हम लोग 14 कैंडल्स बाइंग पोजीशन और 4 कैंडल जो है डियर फ्रेंड्स वो सेलिंग पोजीशन इन ब्रेक आउट पोजीशन। ले लीजिए सर, कोई भी स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। चलिए, ओके, रिसीव्ड। तो डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर मैं कैंडल का देखूं, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है तो मैं आपको दिखा देता हूं लाइव कैंडल, और इस चीज का देखना एनालिसिस ये कितना परसेंट रिजल्ट देती है। देखना डियर फ्रेंड्स, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो है वो कितना परसेंट रिजल्ट देगा, वो आपके सामने लाइव है, देखना। ये डियर फ्रेंड्स अभी हमने ब्रेकआउट, शायद इन्होंने गलत भेज दिया है एक कैंडल, ये तो सही है, ये राइट है। ठीक है, ब्रेकआउट वाली आपने सही किया, ब्रेकडाउन वाली डियर फ्रेंड्स किसने सही भेजा है? ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला किसी ने नहीं भेजा है क्या? ब्रेकडाउन कहाँ गया? चलिए, हाँ मिल गया। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम रेशियो देखें तो पहले हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन, सॉरी ब्रेकआउट में देखते हैं। ब्रेकआउट में डियर फ्रेंड्स 14 कैंडल बाइंग में और 4 कैंडल डियर फ्रेंड्स कितनी गई है? AUR AUD सिग्नल पेयर, AUR AUD सिग्नल पेयर 14 कैंडल डियर फ्रेंड्स क्या गई है? बाइंग में गई है, और 4 कैंडल जो है डियर फ्रेंड्स वो गई है सेल में। ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट, कौन सी पोजीशन में? इन ब्रेकआउट पोजीशन है ना, ब्रेकआउट पोजीशन, ओके, इन ब्रेकआउट पोजीशन। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, ब्रेक डाउन की बात करूं, तो ब्रेक डाउन में डियर फ्रेंड 23 कैंडल सेल में है, 9 कैंडल बाई में है। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर लिखूं 9 कैंडल सेलिंग, सॉरी बाई, और सेलिंग जो है डियर फ्रेंड्स कितनी कैंडल है? 23। 23 कैंडल जो है वो सेलिंग में है इन ब्रेक डाउन पोजीशन, इन ब्रेक डाउन पोजीशन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम रेशियो देखें, तो रेशियो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कुल मिला के, तो देख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ पर अगर माइनस कर दूं डियर फ्रेंड्स, यहाँ लिखेंगे डिफरेंस रेशियो, डिफरेंस रेशियो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 23 माइनस 9, तो यहाँ पर रिजल्ट आता है 16, नहीं नहीं नहीं, कितना आएगा डियर फ्रेंड्स? 14 कैंडल।
ठीक है, किस में आया ये? ब्रेकडाउन। और यहाँ पर डिफरेंस रेशियो कितना आ जाएगा? डिफरेंस रेशियो की बात करूं डियर फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा? 14 - 4, तो यहाँ 10 कैंडल। तो आप लोगों को पता चल रहा है डियर फ्रेंड्स, कुछ नजर मिल रही है आप लोगों को कि डियर फ्रेंड्स करीबन अभी आपने देखा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी 1 या 2 पॉइंट का अंतर था। अभी देख सकते हैं आप बाइंग और सेलिंग जो हो रही है डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर, वो भी देखिए कितने कंपैरिजन से चल रहा है डियर फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इस मार्केट की कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इस फॉरेक्स मार्केट की। देखिए आप कैंडल को, ये डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स। आप अगर कमोडिटी मार्केट और अगर आप स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो ये रेशियो आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर डियर फ्रेंड्स एक दिन में मतलब इतना हाईएस्ट फ्लैक्चुएशन होता है कि मतलब नॉर्मल से नॉर्मल मतलब बिग ये रेशियो आएगा ही नहीं। बट ये फॉरेक्स में पॉसिबल है, क्योंकि करेंसी पे काम करता है, करेंसी पेयर पे हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। तो देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेकआउट मार्केट ऊपर गया तो 10 कैंडल का डिफरेंस था, और ये 14 कैंडल में मार्केट नीचे की ओर आ गया। तो देख सकते हैं रेशो कि मतलब 1:1 या 1:2 पे ही चलता रहता है ये रेशियो, 1:5 या 1:20 इतना ही परसेंटेज पे चलता रहता है मार्केट। तो ये डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। कल हम डियर फ्रेंड्स बाई स्टॉप, सेल स्टॉप और ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का सेशन? और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है मुझे। वेरी नाइस सर, फॉरेक्स की जो होती है समझाने के लिए वो बताया आपने। थैंक्स लॉट्स। सुपर। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, सर अभी का स्क्रीनशॉट सेंड करो ग्रुप में। कौन सा स्क्रीनशॉट मांग रहे हो सर? गुड सेशन, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। सर अभी का स्क्रीनशॉट सेंड करो ग्रुप। अभी का ग्रुप कौन सा स्क्रीनशॉट मांग रहे हो आप? सर ईयूआर एडी कितने दिन तक इस पोजीशन में रहेगी, मीन्स इतने तक मिडिल ट्रेंड में रहेगा? देखिए इसका सर कोई अनुमान नहीं है, ये कैलकुलेशन पे चलता है मार्केट। जिस दिन इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा, या तो मार्केट ऊपर की स्थिति बनाएगा या नीचे की स्थिति बनाएगा। दो ही पॉइंट्स होता है। अभी करीबन 1.5 से 2 महीना हो गया है, तो मार्केट अभी इसी पोजीशन पे रन कर रहा है ईयूआर एडी। तो उसके बाद में मतलब डिपेंड करता है बाइंग और सेलिंग पोजीशन कितनी बन रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा सर आज का सेशन। थैंक यू सतपाल जी। कोई ट्रेड यदि फंस गई हो तो 6 मंथ भी लग सकता है? सर अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए सभी के लिए बेनिफिशियल है। और वो क्या चीज है कि डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सक्सेस रहना है तो मैंने पेशेंस नाम क्यों लिया, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि मुझे किसी पर्सन ने पूछा था, किसी एक्सपर्ट ने, तो उसने पूछा था कि सर एक ट्रेडिंग की उम्र क्या है।
यानी एक ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहा है तो वो ट्रेड लगाने के बाद उसकी उम्र क्या है, वो कब तक चल सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, हमारी एज बीत जाए और मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी भी आपकी ट्रेड कटेगी नहीं, बस बैकअप की जरूरत पड़ती है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, जब लॉन्ग ट्रेडर होते हैं, इसीलिए कंपनी आपको धीरे धीरे जो वर्जन चेंज हो रहे हैं कंपनी के, तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में आपको कंपनी आगे के वर्जन लेके जा रही है, ताकि आपका पेशेंस लेवल तो जनरेट हो ही रहा है, साथ में आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो भी बढ़े, और पेशेंस के साथ आपका जो डिफरेंस है, यानी हमारा जो मतलब लॉन्ग टर्म है, जैसे 1 महीना ट्रेड चले, 2 महीना ट्रेड चले, 3 महीना ट्रेड चले, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी डियर फ्रेंड्स। आईजी मार्केट आपके स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है आप सभी लोगों के लिए। तो पहली बात तो ट्रेड की कोई एज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बैकअप होना चाहिए। ट्रेड 1 महीना भी चल सकती है, 6 महीना भी चल सकता है, 12 महीना, 2 साल, 3 साल। लॉन्ग टर्म ट्रेडर डियर फ्रेंड्स 10 साल। जैसे मैं अभी बात करूं, जो स्टॉक्स कंपनी होती है डियर फ्रेंड, जो अच्छी कंपनीज होती है तो उनकी ग्रोथ होती है, तो जाहिर सी बात है उन कंपनियों का अगर 1% भी 12 महीने में बढ़ता है तो उनका तो करोड़ों रुपए बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म हमको इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि इंट्राडे पे हमको ध्यान नहीं देना कि एक दिन में सिग्नल हिट हो गया और आप सेटिस्फाइड हो रहे हो। नहीं डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग नहीं है। ये तो एक ठीक है, आप सीख रहे हो और ठीक है, अच्छा बेनिफिट बना रहे हो, लेकिन ट्रेडिंग जो है एक्चुअली डियर फ्रेंड्स 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक जो ट्रेड चले, वो वहां से आपको नॉलेज मिलता है और वही आपको एक्चुअल मनी मैनेजमेंट सिखाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था आप लोगों को कि मान लीजिए आज आपके पास $10,000 का अकाउंट है। अगर मैं अभी तुरंत बोलता हूँ कि ये सिग्नल आज ही हिट होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोड साइज यूज करोगे। या आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं ये बोलूं कि सर ये सिग्नल 7 दिन बाद में हिट होगा, तो आप लोड साइज इतना लगाओगे ही नहीं। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 महीने बाद ये सिग्नल हिट होगा, तो फिर आप बोलोगे कि सर मतलब उसकी भी हाफ लगाओगे। अब मैं बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स कि $10,000 में अकाउंट, ये सिग्नल जो है 12 महीने बाद हिट करेगा, तो अब मुझे लगता है कि आपके पास इतना बड़ा अकाउंट होते हुए भी आप 0.01 पे आ जाएंगे। ये कंडीशंस होती है डियर फ्रेंड्स, ये है एक्चुअल मनी मैनेजमेंट। जो इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है डियर फ्रेंड्स, वो एक्चुअल ट्रेडिंग यही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर्स है जो हमको सामने दिख रहा है आप लोगों को, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख पा रहे हैं।